नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः वागर्थाइव सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। पांचवें मंत्र से पाठ करेंगे। मुंडक 3 खंड 1 मंत्र 5। सत्येन लभसस्तपसः सत्येन लभ्यस्तपसा हेष आत्मः सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति हि यतयक्षीणदोषाः सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पन्था विततो देवयानः
सत्येन पन्था विततो देवयानः सत्यमेव जयते नानृतम् सत्यमेव जयति नानृतम् सत्येन पन्था विततो देवयानः सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रमत्युषयो ह्याप्तकामाः येनाक्रमन्त्यर्ष्यो याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् येनाक्रमन्त्यश्रुषयो ह्याप्तकामाः उसी मनुष्यो याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम् बृहच्च तद्दिव्यम् अचिन्त्यरूपम् बृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्यरूपम् सूक्ष्मा च तत्सूक्ष्मतरं विभाति सूक्ष्मा च सूक्ष्मतरं विभाति दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्वहैव निहतं गुहायाम् पश्यत्स्वैव नियतं गुहायाम् न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैर्तपसः कर्मणा वा नान्यैर्दैवैः तपसा कर्मणा वा ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः यं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः यं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोग भगवती श्रुति का आलम्बन लेकर उस परम पुरुष आत्म चैतन्य की चर्चा कर रहे थे। उस आत्म चैतन्य को अर्थात अपने स्वरूप को जान लेने के बाद उस व्यक्ति की स्थिति क्या होती है। तो एक वाक्य भगवती श्रुति ने 4 नंबर के मंत्र में लिखा जो हम सबके लिए बड़ा ही उपयोगी है। ज्ञानी आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में तो उपयोगी है ही, व्यवहारिक जीवन में भी देखा जाए तो अत्यंत उपयोगी है। भगवती श्रुति कहती है विजानन विद्वान भवते नातिवादी। वो नातिवादी अर्थात अतिवादी नहीं होता, अर्थात आग्रही नहीं होता, अर्थात किसी एक अपने मत को लेकर, अपने विचार को लेकर, अपने किसी मन के भीतर चल रहे भावों को लेकर वो आग्रही नहीं हो जाता। जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है, उसमें किसी भी तरह का उसको आग्रह दुराग्रह रह नहीं जाता। गुरबाणी में एक बड़ा सुंदर शब्द आता है, तेरा भाना मिठा लागे। बहुत सुंदर लिखा गुरबाणी में कि तेरा भाना मिठा लागे। अब जो तुम्हारी करनी है प्रभु वो मीठी लगती है, उसमें अब हमें किसी भी प्रकार की कमी नजर नहीं आती, उसमें किसी भी प्रकार के सुधार की जो गुंजाइश है, सुधार की जो संभावना है मेरे प्रभु वो मुझे दिखाई नहीं देती। आप जो जैसा कर रहे हो, जैसा हो रहा है वो सब उचित ही है। इसी प्रकार
गीता में भगवान ने भी अर्जुन को उपदेश करते हुए जब विराट रूप का दर्शन दिया तो वहां पर एक बड़ा सुंदर शब्द आया, जो जैसा हो रहा है वो उचित ही है। अर्थात वहां किसी भी प्रकार के सुधार की, किसी भी प्रकार के मेरे विचारों को ऐड करने की, समाहित करने की गुंजाइश असल में बचती नहीं। इसी प्रकार ये शब्द भी है कि तेरा भाना मीठा लागे। तुम्हारी जो करनी है, तुम्हारा जो होना है, अब वही मेरे लिए उचित है और मेरे मन को वही भाता है। अच्छा है तो ठीक है और अच्छा नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि जो अच्छा है वो तो मेरे लिए अच्छा है ही, लेकिन जो अच्छा नहीं है वो भी मेरे लिए अच्छा नहीं है लेकिन आपके लिए अच्छा है, आपको उसमें खुशी मिलती है, इसलिए मेरे लिए अच्छा है। राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम उसी में राजी हैं, हम उसी में संतुष्ट हैं, उसी में आनंदित हैं जिसमें तुम्हारी रजा है, जिसमें तुम्हारी रजामंदी है। जो तुम जैसा चाहते हो वैसा हो रहा है तो मुझे प्रीतिकर लगता है, मुझे अच्छा लगता है। इसलिए अब मुझे किसी भी तरह से उसमें बदलाव की, किसी भी तरह से उसमें सुधार की संभावना दिखाई नहीं देती मेरे प्रभु। जैसा है जो है सब उचित है, तेरा भाना मीठा लागे। अब मुझे नहीं लगता कि जो जैसा प्रकृति में घटित हो रहा है उससे बेहतर मैं कुछ कर सकता हूँ। कई बार ऐसा हमारे मन के भीतर भाव आता है कि अगर मैं इसको करता तो बड़ा अच्छा हो जाता, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लिया जाता तो और उचित लगता। लेकिन जो ये विद्वान, ये ब्रह्मविद वरिष्ठ है, भगवती श्रुति के इस मंत्र को जब आप देखेंगे कि प्राणो ही ऐसा यह सर्वभूतैर विभाति बीजानन विद्वान नातिवादी, ये जो विद्वान है अतिवादी नहीं रह जाता। अब उसको लगता है कि सर्वम उचितम, जो कुछ है सब उचित है। और अगर ये हमारे व्यवहारिक जीवन में, ये तो हम बात कर रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन की, लेकिन अगर हम इसको व्यवहारिक जीवन में भी उतार लें तो व्यवहारिक जीवन में भी ये बड़ा लाभकारी है, क्योंकि कई बार हम बदल कुछ सकते नहीं, बदलाव की संभावनाओं को हम टटोलते जरूर हैं, लेकिन वो बदलाव असल में हो नहीं पाता। तो क्या करें? बोले जो जैसा हो रहा है उसको तद अनुरूप होने दो, लेकिन क्या करें? बिगड़ने दें? बोले नहीं, अगर आपको लगता है कि आपके, ये आध्यात्मिक नहीं, ये व्यवहारिक रूप में मैं चर्चा कर रहा हूं, अगर लगता है कि आपके थोड़े से हस्तक्षेप से, थोड़े से आपके उस बीच में आ जाने से, आपके विचारों से कुछ बदलाव की संभावना दिखती है तो प्रयास करना चाहिए, लेकिन आग्रही नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा ही हो, प्रयास करना स्वाभाविक है और होना भी चाहिए, ये हमारा धर्म भी है, कर्तव्य भी है, किंतु आग्रही होकर नहीं, दुराग्रही होकर नहीं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम किसी विचार को लेकर, किसी निर्णय को लेकर, घर में, परिवार में, समाज में अथवा अपने भी जीवन में, कई बार हम अपने जीवन के लिए भी दुराग्रही हो जाते हैं। नहीं, हमको ये करना है, तो मन में आ गया तो करना है तो करना ही नहीं, ऐसा नहीं। जो साधक है धीरे धीरे आग्रह से मुक्त हो जाता है, धीरे धीरे वो विनम्र हो जाता है, धीरे धीरे उसमें किसी से कुछ बदलाव की, किसी से कुछ चेंज करने की भावना समाप्त होकर वो आत्ममुखी होकर, अंतर्मुखी होकर अपने जीवन को आगे ले जाता है। तो इसलिए वो क्यों ऐसा करता है? बोले जब आग्रह करेंगे तो उस विषय वस्तु में मुझे घुसना पड़ेगा। जब हम किसी विचार को लेकर आगे बढ़ेंगे तो उसमें हमको समय देना पड़ेगा, लेकिन अब क्या करें? मेरे पास तो अपने अलावा किसी के लिए समय ही नहीं है। हमारे पास अपने लिए किसी के, अपने अलावा किसी के लिए समय है नहीं, तो हम किसके लिए आग्रही हों? क्यों? क्योंकि बोले रति और क्रीड़ा,
ये दोनों स्वयं में हो रही है। अच्छा ध्यान रखिएगा, रति और क्रीड़ा में फर्क है। दूरदर्शन से, जो आंखों से दूर है, उसको देखकर जो आनंद की अनुभूति, सुख की अनुभूति होती है, उसको रति कहते हैं। और स्पर्श करके, किसी को छू करके, कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, कोई व्यक्ति है, उसको छू करके जो सुख की, आनंद की अनुभूति होती है, उसे क्रीड़ा कहते हैं। क्रीडयति, क्री धातु से, क्योंकि उसमें कुछ कर रहे हैं आप। तो क्रीड़ा कहते हैं छूकर मिलने वाले सुख से, और दूर से देखकर जो सुख मिलता है उसको रति कहते हैं। आपने कोई सुंदर सा प्राकृतिक दृश्य देखा, झरने देखे, नदियां देखी, पहाड़ देखे, वन देखे, कोई सुंदर सा खिला हुआ पुष्प देखा आपकी बगिया में लगा हुआ, आह क्या बात है। तो ये जो सुखानुभूति है, इस सुखानुभूति को रति कहते हैं, क्योंकि चित्त उसमें जाकर रम गया, रत हो गया, लग गया, चिपक गया। और उसी चीज को अगर मैंने स्पर्श कर लिया, उसके साथ हम खेलने लग गए, किसी माँ की गोद में बालक को देखा तो दूर से देखकर बड़ा क्यूट सा लग रहा है, बड़ा सुंदर सा लग रहा है, टोपी वोपी लगा के, काजल वाजल लगा के, सुखानुभूति, ये रति हो रही है। अब इसका उदाहरण हम आपको देंगे, शायद आपको थोड़ा सा लग रहा होगा ये कैसी व्याख्या है, लेकिन इसको अभी हम थोड़ा सा विस्तार करते हैं। लेकिन उसी बालक को आपने गोद में ले लिया तो वो रति की जगह क्रीड़ा हो गई, क्योंकि आप उसके साथ खेलने लग गए, उसको स्पर्श करने लग गए, उसके गाल को हिलाने लग गए, उसके बालों को आप हिलाने लग गए। अच्छा, अब अगर हम विचार करके देखें तो दूर से जो सुख मिल रहा था मुझे, वो नेत्रों के माध्यम से मिल रहा था, लेकिन जब स्पर्श किया तो उसमें हमारे अंग और प्रत्यंग के साथ संसर्ग हो गया, स्पर्श हो गया। अब दूसरी बात, हम आपको दूसरा उदाहरण देते हैं। आपका कोई ड्रीम है, आपके कोई सपने हैं, आप कुछ चाहते हैं, तो कई बार क्या करते हैं, आप आंख बंद किए बिस्तर पे बैठे हैं, लेटे हैं, सोफे पे बैठे हुए हैं, और बंद करके आप कल्पना कर रहे हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। उससे भी सुखानुभूति हुई कि नहीं? तो कल्पना जन्य जो सुख है वो रति है, वो अभी आपको मिला नहीं, वो अभी आपके पास आया नहीं, लेकिन फिर भी उस वस्तु ने आपको सुख दे दिया, भले क्षणिक दिया हो, थोड़ी देर के लिए दिया हो। जितनी देर आप बैठे आंख बंद करके कल्पना में खोए हैं, उतनी देर ही आप आनंदित हो रहे, वाह क्या बात है, अब ये घर बन जाएगा, अब ये गाड़ी आ जाएगी, अब ये बच्चे हो जाएंगे, वे नौकरी हो जाएगी, वे बिजनेस हो जाएगा, अब मैं यहाँ घूम आऊंगा, अब मैं ये खा लूंगा, जो भी हमारी इच्छाएं हैं। अभी उस वस्तु के साथ मेरा संसर्ग हो नहीं रहा है, लेकिन सुखानुभूति हो रही है, ये रति है। आप उस वस्तु के साथ रम गए, लग गए। आपकी भाषा में अगर बोले कि आपने उसको छुआ नहीं, लेकिन कल्पना में आपने सुख की अनुभूति कर ली। या कभी किसी व्यक्ति से मिलने की इच्छा है आपकी, उस व्यक्ति से मिलन नहीं हो पा रहा है, तो आप उसके बारे में सोचकर, अनुभव करके भी सुख की अनुभूति करते हैं, ये रति है। तो बोले ये रति इस आत्मज्ञानी की है। इसकी कल्पना में, कल्पना तो होती नहीं, लेकिन फिर भी एक मिनट के लिए अगर मैं मान लूं, इसकी कल्पना में भी आत्म चेतना के अतिरिक्त, स्वस्वरूप के अतिरिक्त, भगवत चिंतन के अतिरिक्त और कोई वृत्ति आती ही नहीं। तो इसलिए इसकी रति बाह्य, अगर इसको थोड़ी और परिमार्जित भाषा में बोलूं तो बाह्य पदार्थ से, बाह्य पदार्थ जन्य जो सुख है वो भी आत्मा ही है। कई बार हमको लगता है कि घर का खाना खा खा के उग गए, तो चलो बाहर का खाते हैं, बाहर से ऑर्डर कर देते हैं, तो क्या हुआ, बोले भीतर वाला, अंदर वाला, किचन वाला मजा नहीं आ रहा है। तो ऐसे कई बार होता है कि हमको स्वचिंतन से, स्वसुख से
ऊब गए तो क्या करें, चले बाहर का चिंतन कर ले, बाहर किसी व्यक्ति से मिल ले। तो बोले हाँ, हमारी आपकी स्थिति तो ऐसी है, लेकिन इस ब्रह्मविद वरिष्ठ की स्थिति कैसी है? बोले इसकी स्थिति ऐसी है कि अगर कदाचित, होता नहीं लेकिन कदाचित यदि ऐसा वो चिंतन करता भी है तो भी वो आत्म चेतना का ही चिंतन करता है। उसके चित्त में इसके अतिरिक्त और कोई विषय, भगवदाकार वृत्ति के अतिरिक्त, ब्रह्माकाराकारिक वृत्ति के अतिरिक्त और अन्य कोई वृत्ति पैदा ही नहीं होती, आती ही नहीं। इसलिए इसकी रति का स्थान और इसकी क्रीड़ा का स्थान। अब उसी उदाहरण को पकड़िएगा कि आप चिंतन कर रहे थे कि हमें ये वस्तु, ये पदार्थ, ये व्यक्ति, ये स्थान मिल जाए। कल्पना में सुख मिल रहा था, लेकिन वो क्षणिक था, थोड़ी देर के लिए था। लेकिन भगवत कृपा हुई, आपने पुरुषार्थ किया, कुछ मेहनत करके आपने उसको हासिल कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो अब उसके साथ आपका संसर्ग होने लगा, स्पर्श होने लगा, आप उसको छूने लगे, आप उसको पा गए। अब वो आपकी क्रीड़ा का स्थान बन गया, आपके खेल का स्थान बन गया, इसलिए ये क्रीड़ा हो गई। तो स्पर्शजन्य सुख क्रीड़ा कहलाती है और दर्शनजन्य सुख, दूरदर्शनजन्य सुख रति कहलाती है। तो इसका आत्म क्रीड़ा, आत्मरति। अच्छा, इसके अतिरिक्त आपके पास सुख का और कोई हेतु नहीं है, विचार करिएगा। या तो आप बाहर के विषयों को चिंतन करके सुख की अनुभूति कर सकते हैं, या फिर भीतर स्पर्श करके, छू करके, या जो भी खा के, पी के, सो के, देख के, जो भी कर सकते हैं। लेकिन वो भगवत तो क्लास के बाद तो अब हमारे पास सुख के लिए दो ही विषय हैं, या तो बाह्य या फिर अंतर। तो इस ब्रह्मविद वरिष्ठ महापुरुष की दोनों ही सुख का जो विषय आत्म क्रीड़ा, आत्मरति, वो आत्म चेतना ही है। तो बोले अब ये मिले कैसे? ये बड़ी सुंदर पंक्ति आगे के 2 श्लोकों में आया है। सत्येन लभ्यः, ये एक साधन बताया जा रहा है कि किस प्रकार आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आपने वेदांत में सुना है कि किसी भी कार्य के पीछे उसका कारण होता है। जैसे घट है, मटका है, तो घट रूपी उस कार्य का कारण क्या है? मिट्टी है, मृदा है। आपने हाथ में कंगन और अंगूठी पहनी है स्वर्ण की, तो उस अंगूठी या कंगन के कारण कौन है? बोले वो स्वर्ण है। तो ठीक इसी प्रकार इस पदार्थ को प्राप्त करने के लिए, इस तत्व को प्राप्त करने के लिए ज्ञान तो मुख्य कारण है, लेकिन ज्ञान के अतिरिक्त, अब जैसे खाली सोना हो या खाली मिट्टी हो तो कभी भी घट अथवा अंगूठी अथवा कंगन नहीं बन सकता। सोने के साथ साथ सुनार भी चाहिए। अच्छा, खाली सुनार हो और खाली सोना हो तो भी बन जाएगा? बोले नहीं, उसको औजार भी चाहिए। मतलब उसकी जो बनाने का स्थान होता है वो चाहिए, हथौड़ी चाहिए, छेनी चाहिए, जो भी उनके लगते होंगे सारी चीजें, वो उनको चाहिए। तो 3 चीजें तो मुख्य हैं। एक है जिससे निर्मित होगा, एक है जो निर्मित करेगा, और तीसरा है जिस पर निर्मित होगा, जिसके द्वारा निर्मित होगा साधन। तो इस प्रकार वेदांत में 3 प्रकार के साधन, साक्षात साधन, परंपरागत साधन और सहायक साधन, ये 3 बताए गए। तो ज्ञान तो जो भी हम लोग सुनते पढ़ते आ रहे हैं, ज्ञान तो आत्म चेतना के लिए मुख्य साधन है ही, लेकिन केवल इससे नहीं हो जाएगा। अब जैसे कोई कहे हम तो उपनिषद पढ़ लिया, हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञानी हो गए। बोले नहीं, इसके लिए आपने खाली सोना खरीद लिया तो खाली सोना खरीद के नहीं पहन सकते। अच्छा, आपके पास सोने की सिल्लियां हो, अभी बड़े सोने के बिस्किट आपने रख रखे हो, तो क्या सोने के बिस्किट से आप आभूषण बना सकते हैं? उसको शरीर पर श्रृंगार के रूप में नहीं सजा सकते।
फिर उस सोने को बनाने के लिए सुनार अथवा कारीगर अथवा वो साधन आपको चाहिए होगा, तभी आपके हाथ में अंगूठी, कंगन, गले का हार आदि बन पाएगा। ठीक उसी प्रकार खाली ज्ञान मात्र से, उपनिषद पढ़ लेने मात्र से, नहीं तो क्षमा के साथ निवेदन करूं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य हैं जो दर्शन में पीएचडी कर रखी है, जो हम लोगों से अधिक हो सकता है कि सुंदर तरीके से आपको दर्शन पढ़ा दे, तब तो वो ज्ञानी हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पूरे के पूरे उपनिषद रटे होंगे, फिर तो ब्रह्म ज्ञानी हो गए। बोले नहीं, उपनिषद रट लेने भर से, पढ़ लेने भर से ब्रह्म ज्ञानी नहीं। ये तो एक साधन है आपकी जानकारी के लिए, लेकिन उसके बाद देखिए भगवती श्रुति कह रही है ज्ञान के अतिरिक्त सहायक साधन क्या है? बोले सत्येन लभ्यः। मंत्र नंबर 5, सत्य के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? बोले उसको प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जीवन में मिथ्या भाषण, झूठ का आलम्बन जितना कम से कम अथवा ना हो वो बेहतर है। अगर कोई व्यक्ति सत्य को धारण नहीं कर सकता, व्यवहारिक जीवन में, पूज्य महाराज श्री अर्थात पूज्य अखंडानंद जी महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते थे। बोले अगर कोई व्यक्ति अपने व्यवहारिक जीवन में छोटे छोटे सत्य नहीं धारण कर सकता, तो वो परम सत्य को कैसे धारण करेगा? जैसे बहुत छोटे छोटे उदाहरण में जानबूझ के आपको देता हूं। आप जिम जा रहे हैं अथवा अपने घर में ही हैं, और आप अपने घर में अपने बाथरूम में रखी हुई 5 लीटर 10 लीटर से भरा हुए पानी की बाल्टी नहीं उठा सकते, या अपनी अटैची नहीं उठा सकते, या अपना अन्य कोई सामान नहीं उठा सकते 2 5 10 किलो का जो है, तो अचानक एक दिन आपके भीतर वृत्ति जागे पहलवानी वाली, और आप पहुंच जाएं कहां? बोले जिम, और बोले महाराज पहले ही दिन हम 100 किलो का उठा के और एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। बोले कभी नहीं कर पाओगे, हाथ पैर तोड़ के, कमर वमर तोड़ के वापस चले आओगे। 100 किलो का अगर कोई पहलवान वजन उठा रहा है तो क्या पहले दिन? बोले नहीं, वो शुरुआत 1 किलो से करता है, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो, फिर एक दिन चल के पता चलता है 100 किलो उठा लिया। 100 किलो ऐसे उठाता जैसे 1 किलो उठाते हो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 200 किलो उठा रहा है, कैसे? बोले उसने धीरे 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 उसको उस बल को धारण किया। अब ठीक उसी प्रकार इस उदाहरण को अपने जीवन में, हम अपने जीवन में रोज छोटे 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 सत्य को धारण करें, रोज छोटे छोटे तप को धारण करें, रोज छोटी छोटी हमारे जीवन की जो दैवी गुण है उनको धारण करें। फिर एक दिन हमारी योग्यता होगी कि हम परम सत्य को धारण कर सकते हैं। यदि जीवन के व्यवहारिक सत्य को नहीं हम धारण कर सकते, सामर्थ्य नहीं है उसको वहन करने की, तो परम सत्य तो कभी भी हम धारण, सोचो आप उसका वजन कितना होगा, उसको धारण करने के लिए कितनी योग्यता चाहिए होगी। जब जीवन के एक चीज को छुपाने के लिए आपको कितनी झूठ बोलने पड़ते, अर्थात सत्य बोलने की सामर्थ्य नहीं होती। तो आप सोचिए परम सत्य की बात हम करते हैं, एक सत्य धारण नहीं कर पा रहे हैं, और चर्चा किसकी कर रहे हैं? परम सत्य की। इच्छा क्या है? वो विराट व्यापक परम चेतना परम सत्य जो आनंद स्वरूप है वो मैं हो जाऊं, मुझे अनुभूत हो जाए। बोले कभी नहीं, तो भगवती श्रुति कहती है सत्येन लभ्यः। बड़ी इतनी ही बात अगर बैठ जाए, और बोले इसके बाद बोले तपसा, सत्येन तपसा लभ्यः, इसको ऐसे कर ले, तपसा सत्येन लभ्यः, तप पूर्वक सत्य को और सत्य सहित तप को धारण करने से वो परम तत्व प्राप्त होता है, अनुभूत होता है। तो बोले महाराज ये तप क्या है?
क्या करूं, अब सर्दी हो रही है, अब आप कह रहे हैं तब करना है, तब करने से वो मिल जाएगा। तो अब मैं ऐसा करता हूं, सब कपड़े उपड़े निकाल के और रात को 8 बजे से लेकर और सुबह 8 बजे तक छत पे बैठ जाऊंगा, तब ये मेरा तप हो जाएगा, वो परम चेतन सत्य अनुभूत हो जाएगा। बोले वो तो अनुभूत नहीं होगा, आप अनुभूत हो जाओगे, पता चलेगा सुबह सत्य को धारण करने वाला ही नहीं बचा। तो बोले फिर तप क्या है? तो तप की तो परिभाषा आपने बहुत सुनी होगी, एक बहुत सुंदर आप बात स्मरण रखें। तप का अर्थ है विवेक के अनुसार, मन के अनुसार इंद्रियों को संयम पूर्वक चलाना ही तप है। मन को विवेक के अनुसार इंद्रियों को संयमित करना ही तप है। इसको ऐसे आप नोट कर सकते हैं। अब ये आपका विवेक है कि सर्दी हो रही है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी आवश्यकता क्या है। मेरे को देखकर मैंने 10 कपड़े पहने हैं, आपने भी पहन लिए, अथवा मैंने एक भी नहीं पहने हैं और आपने भी कोई नहीं पहने, तो ये तप नहीं है। आपका विवेक क्या कहता है, आपके मन की स्थिति क्या है, आपके इंद्रियों को सामर्थ्य की क्या कितनी सामर्थ्य है, या अथवा आपके शरीर को आवश्यकता कितने वस्त्रों की। हो सकता है कि मेरा शरीर 2 एक इनर और एक स्वेटर से काम चला लेता हो, शॉल ले लूं तो गर्मी लगने लगे। अब आप कहेंगे महाराज सर्दी इतनी हो रही है, आपने शॉल क्यों नहीं ओढ़ा? शॉल भी ले लीजिए। अरे भैया मेरी जरूरत नहीं है, होती तो ले लेते, कहीं ना कहीं से व्यवस्था ही हो जाती। अब आपकी यदि आवश्यकता है तो आप उसको जरूर ले। मेरे को देखकर आप अपनी शॉल ना हटा दे, अथवा मैंने शॉल ले रखी है, स्वेटर टोपी मोजे जूते सब पहन रखे हैं, अब पता चला मैंने भी, बोले नहीं। तो इसलिए तप ये है कि विवेक पूर्वक मन के द्वारा इंद्रियों को संयमित करना ही तप है। तो श्रुति भगवती क्या कहती हैं? सत्येन लभ्यः तपसा ही एष आत्मा। तप के द्वारा, मिथ्या भाषण का त्याग कर देने से, सत्य को धारण करने से, मन और इंद्रियों की एकाग्रता से, मन और इंद्रियों की एकाग्रता रूपी तप के द्वारा उस यथार्थ आत्मदर्शन का हमको अवसर प्राप्त होता है। अच्छा, बोले एक एक लाइन, एक एक शब्द देखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। सत्येन लभ्या तपसा ही एष आत्मा सम्यक ज्ञानेन। अब किसी ने सुन लिया, बोले महाराज उपनिषद सुनने की क्या जरूरत है? तो देखिए एक ही लाइन में पूरे साधनों का वर्णन कर दिया वेद भगवान ने। सम्यक ज्ञानेन, उथले ज्ञान से नहीं, अध कचरे ज्ञान से नहीं। अब मैं इसको भगवत पाद शंकराचार्य का भाष्य भी थोड़ा सा आलम्बन लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, अधुना सत्यादीनि भिक्षो। और अच्छा, इसी को आपने केनोपनिषद में भी पढ़ा है, अगर आपको स्मरण हो। है किसी को स्मरण? पढ़ चुके हैं क्या? वेदांत विज्ञान समस्या नहीं। उपनिषद में एक कथा आती है, एक राजा अश्व पर, घोड़े पर, रथ पर सवार होकर, और वो प्रश्न करने के लिए ऋषि के पास जाता है। तो वहां पर पहला जो उपदेश ऋषि करते हैं उसको, बोले अनृतेन समूलो विनश्यति। अनृत के द्वारा व्यक्ति का समूल विनाश हो जाता है। असत्य के द्वारा व्यक्ति का समूल, उसके कुल का नाश हो जाता है। और ये एक नहीं, आप अनेक उदाहरण देख सकते हैं।
अभी हमको लगता है असत्य के द्वारा, इसके द्वारा बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो आज नहीं तो कल उसका प्रभाव हमको देखने को मिलता है। समूलो परिसुष्यति, केनोपनिषद का चौथे खंड का ये शायद मंत्र होगा, चौथे खंड का 8वां 9वां मंत्र होना चाहिए जहां तक स्मरण आ रहा है। तो अब कहते हैं, और शायद कठोपनिषद में भी ऐसा ही एक मंत्र आता है, अधुना सत्यादीनि भिक्षोः सम्यक ज्ञान सहकारिणी साधनानि विधीयन्ते निवृत्ति प्रधानानि सत्येन अनृत त्यागेन। सत्य का धारण करने का मतलब क्या है? अनृत का त्याग, असत्य का त्याग, झूठ मिथ्या भाषण का त्याग। मृषा वदन त्यागेन, जो बात बात में हमको झूठ बोलने की आदत। कई बार आप विचार करें तो आप खुद पर हंसेंगे, अरे यार ये झूठ ना बोलता तो भी काम चल जाता, ये ना कहता तो भी काम चल जाता। ये यही है साधक को आत्म विश्लेषण करने की। उसको जो कहा जाता है कि रात्रि के सोने के पूर्व 5 मिनट 10 मिनट आप अपना आत्म अनुसंधान करें, दिन भर की क्रियाकलापों पर एक नजर डाल लें, तो आप देखेंगे कई बार 2 4 10 झूठ तो हम यूं ही बोल जाते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती। आप अगर ना बोलते तो कुछ बिगड़ता नहीं, आपका कुछ हानि नहीं होती। अच्छा हाँ, कई बार आप कहेंगे महाराज बिना झूठ के काम भी नहीं चलता। हाँ बिल्कुल, मैं उस बात को स्वीकार करता हूँ। इस बात को शास्त्रों ने भी स्वीकार किया। भागवत जी में आया, कुछ जगह ऐसी है जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। बोले वो कौन कौन, वो जल्दी बता दीजिए। मैं नहीं बताने वाला, वो आप जाके खुद पढ़ी। बोले नहीं महाराज, जहां झूठ बोलने वाली जगह है वो बता दीजिए। बोले कि वो श्लोक है, प्राण संकटे वृत्यर्थे प्राण संकटे, हाँ, स्त्रीषु नर्म विवाहेषु भृत्यर्थे प्राण संकटे। बोले किसी स्त्री का, कन्या का विवाह हो रहा हो और यदि थोड़ा बहुत ऊंच नीच, थोड़ी बहुत चीजें, नहीं हमारी बेटी तो सब्जी में पारंगत तो भले उसको आलू भी काटना ना आता हो, लेकिन अगर कहना पड़े नहीं ये तो सब बहुत अच्छा बना लेती है, ये चाइनीज भी बना लेती है, साउथ इंडियन भी बना लेती है, और अपने यहाँ का तो बना ही लेती है, और कहाँ कहाँ से डिशेज सीख रखे हैं, चलेगा थोड़ा बहुत आप उसके लिए ये बात कह सकते हैं। स्त्रीषु नर्म विवाहेषु भृत्यर्थे, आपका जो भृत्य है, भृत्य माने जीवन रोटी, जीवन जीने का जो आलम्बन है, रोटी खाने का जिसको आप कह सकते हैं कि एक माध्यम है। आपका नौकरी है, आपका व्यापार है, आपका कोई उद्योग है, आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं, तो बोले वहां पर भी नमक में दाल डाल के खा सकते हैं। बोले महाराज नमक में दाल, उल्टा बोल गए। नहीं, मैं जानबूझ के बोल गया, नमक में दाल नहीं बल्कि दाल में नमक डाल के। इतने बराबर आप झूठ से अपने उद्योग व्यापार धंधे को, अपने प्रोफेशन में आप जहाँ काम करते हैं, कई बार आप ऑफिस जाना है और मान लीजिए किसी कारणवश विलंब हो गया, और बॉस आपके बड़े, बॉस प्राय सबसे बड़े खड़ूस होते हैं प्राय, तो अगर आपको कभी थोड़ा बहुत बोलना पड़ जाए कि कुछ, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक महानुभाव अपने यहाँ ही आते हैं, उनको एक दिन किसी सत्य घटना बता रहा हूँ, बड़ा जरूरी काम पड़ गया। अब घर से निकलते निकलते उनको ये था कि वो काम आज नहीं होगा तो फिर शायद ना हो पाए या जो भी विलंब हो जाए। ऑफिस उनको 9 बजे, आजकल तो हमारा अंगूठे का जमाना आ गया है, तो घर से निकलते निकलते फोन किया उन्होंने ऑफिस में अपने सर को, बॉस को। अब मुझे बता रहे थे तो मुझे हंसी भी आ रही थी और मैं उनके साथ सांत्वना भी रख रहा था। तो बोले महाराज, फिर मैंने फोन किया, मैंने कहा श्रीमती जी बाजार जा रही थी सब्जी और सामान वामान लेने,
और ई रिक्शा पलट गया, गिर गई, इसलिए मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा महाराज ये तो आपने बड़ा बढ़िया बहाना ढूंढा। तो बोले नहीं, इसमें एक और बात है। मैंने कहा वो क्या बात है? बोले वो गिरी थी, ये सत्य है, लेकिन गिरी थी 1 साल पहले। राम राम, गिरी थी 1 साल पहले। उस दिन मैंने छुट्टी नहीं ली थी। उस दिन हमने ऑफिस में बताया नहीं था, क्योंकि दोपहर हो गई, दवाई पट्टी हो गई, काम हो गया। तो मैंने उस दिन का कंपनसेशन जो लाभ था वो आज अपने काम के लिए लिया। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। बोले मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपके सामने बता देने से हो सकता है कि मेरा, मैंने कहा भाई मुझे मत सहभागी बनाओ उसमें। तो कहने का तात्पर्य, कभी आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको थोड़ा बहुत बोलना पड़ रहा है, लेकिन ये नहीं कि अब ये अगर हमें बात पता चल गई तो बस अभी आलम्बन लेके, बोले नहीं, आवश्यकता पड़ने पर कभी कभार आप कुछ बहाने ले सकते हैं। और तीसरा क्या है? बोले भृत्यर्थे प्राण संकटे, आपका प्राण संकट में हो तो प्राण संकट में कितना भी भारी आपको झूठ बोलना पड़े, क्योंकि उस समय मुख्य उद्देश्य है प्राण बचाना, प्राण रक्षण करना, उस समय आप मिथ्या भाषण कर सकते हैं। वो आपने एक बार कथा भी सुनी होगी, एक ऋषि बैठे थे और आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे। पता चला उधर से एक गाय दौड़ी दौड़ी भागी हुई जा रही थी। तो उन्होंने देखा कि गाय भागी हुई जा रही है, तो उनका अच्छा होगा कोई नहीं। तब तक देखते थोड़ी देर बाद एक कसाई हाथ में बड़ा सा तलवार लेकर दौड़ा हुआ आ रहा है। तो ऋषि को देखा कुटिया में बैठे हुए बाहर। महाराज आपने इधर कोई गाय जाती हुई देखा? बोले हाँ देखा तो गाय है। हाँ किधर गई, मैं उसी को बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। तो समझ गए कि ये ढूंढ रहा है उसको मारने के लिए। उन्होंने कहा पश्चिम की ओर गई है, जबकि वो गई थी पूरब की ओर। अब बताओ इतना सरासर झूठ। बोले हाँ, किसी व्यक्ति के प्राण संकट के लिए यदि आपको झूठ बोलना पड़े तो झूठ नहीं होता। तो इसलिए स्त्रीषु नर्म विवाहेषु भृत्यर्थे प्राण संकटे, इस प्रकार के कुछ स्थान हैं जहां पर अगर आप आवश्यकता यदि हो तो, यदि आवश्यकता न हो तो कदापि उसका आलम्बन नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर वेद भगवान कहते हैं सत्येन लभ्या तपसा ही एष आत्मा सम्यक ज्ञानेन, सम्यक ज्ञान के द्वारा, अर्थात आपने बकायदे गुरु परंपरा में किसी योग्य आचार्य के द्वारा उपनिषद आदि का अध्ययन किया हो, वेदों का अध्ययन किया हो, श्रुतियों का अध्ययन किया हो, वेदांत का आपने श्रवण किया हो, और ब्रह्मचर्येण नित्यम, नित्यम ब्रह्मचर्येण। अब आप इसको ब्रह्मचर्य नित्यम को उल्टा कर दीजिए, नित्यम को आगे कर दीजिए और ब्रह्मचर्य को, तो नित्यम ब्रह्मचर्येण, उस जीवन के मूलभूत तत्व अर्थात ब्रह्मचर्य का आपने पालन किया हो, ब्रह्मचर्य का आपने आचरण किया हो। ब्रह्मचर्य के भी बहुत सारे विस्तार हो सकते हैं, समयाभाव है, समय मिला तो अगली कक्षा में हम लोग करेंगे। ब्रह्मचर्य केवल एक शारीरिक संरक्षण, शरीर के धातु के रक्षण का नाम ही नहीं है। हमारा जो ब्रह्मचर्य है वो तो एक मुख्य रूप में शरीर के संयम के लिए लिया ही जाता है, आपको सब लोग जानते ही हैं। लेकिन कई बार मानसिक रमण भी होता है, शारीरिक क्षमता का अभाव होने के कारण कई बार मानसिक रमण भी होता है, कई बार दृष्टि के द्वारा रमण होता है, कई बार कर्ण के माध्यम से रमण होता है, कई बार स्पर्श के माध्यम से रमण होता है। तो ब्रह्मचर्य केवल और केवल शरीर के धातु रक्षण से ही नहीं लेना चाहिए, वो तो है ही, वो जितना संभव है उतना तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके अतिरिक्त भी हम मानसिक जो मेरा रमण है उससे भी बचना चाहिए, वो भी ब्रह्मचर्य की ही कोटि में आता है। 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य होते हैं, मैं आपको
समय मिला तो किसी कक्षा में इसको विस्तार करूंगा। 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य। और दूसरा एक इसकी परिभाषा ब्रह्मचर्य की है, चर्या माने होती है दिनचर्या, जिसे आप कहते हैं ना रूटीन। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो क्या होगा? ब्रह्मचर्या। हमारी जो चर्या हो, हमारी जो रूटीन हो, हमारी जो एक्टिविटीज हो, हमारे जो क्रियाकलाप हो, वो ब्रह्म की प्राप्ति के अनुरूप हो, अर्थात भगवत भक्ति के अनुरूप हो। अब उसके अनुरूप आपकी अगर क्रियाकलाप है, आपका रूटीन है, आपके जीवन की व्यवस्था है, तो वो भी ब्रह्मचर्य ही है। अब उसमें सब कुछ आ जाता है। अब आप प्रातः काल से लेकर रात्रि काल तक अपने आराध्य की सेवा, उनकी प्रसन्नता, उनके कृपा के आवाहन के लिए जिस प्रकार की आप अपनी दिनचर्या बनाते हैं, वो भी ब्रह्मचर्य की ही कैटेगरी में आता है। अब उसके लिए आपको हो सकता है कि अगर आपकी आवश्यकता कुछ ऐसी होती है जो शरीर के सुख से आपको मिलती है, तो कोई बात नहीं, आप उसको भी संयम पूर्वक भोग सकते हैं, क्योंकि ये शरीर है, ये इसकी अपनी जरूरतें हैं, इसकी अपनी आवश्यकताएं हैं, लेकिन संयम पूर्वक उसका रमण हो, उसका भोग हो। गृहस्थ धर्म में होने के नाते हम उसको भी, हमारा एक कर्तव्य एक दूसरे के प्रति है, पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, तो वो भी हमारे जीवन के एक मूलभूत अंग के रूप में स्वीकार है। लेकिन किस लिए? बोले वो भी हो भगवत भक्ति के लिए। इसीलिए हमारे यहाँ संतानोत्पत्ति एक यज्ञ है। इस पर संभवतः प्रश्नोपनिषद में बृहद चर्चा हुई। संतानोत्पत्ति हमारे यहाँ एक यज्ञ है। वो वासना की पूर्ति अथवा कामना के भोग के लिए नहीं, गृहस्थ धर्म, अपितु प्रजापतियों को बढ़ाने के लिए, प्रजा को बढ़ाने के लिए, ब्रह्मा जी की सृष्टि में सहयोग करने के लिए गृहस्थ धर्म स्वीकार करके और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, दूसरी ओर बात, कोई व्यक्ति गृहस्थ हो, जैसा कि वर्तमान में एक कल्चर चलता चला जा रहा है, बढ़ रहा है कि अब विवाह तो होगा। अब इसमें भी 2 चीजें हैं, विवाह तो होगा, लेकिन कई बार हम संतान डर के कारण, भय के कारण, आजकल युवाओं में इस प्रकार की भी प्रवृत्ति होती जा रही है। विलंब करेंगे, फिर जब वो चाहेंगे तब नहीं होता है। दूसरी एक चीज है लिव इन रिलेशन। अब हम जीवन के सुख का उपभोग तो करना चाहें, लेकिन कर्तव्य का पालन, ये क्या है? ये जो व्यवस्था निर्मित की गई, ये व्यवस्था खंडित करने की है, क्योंकि हमने सुख के भोग के लिए प्रत्येक साधन अपना तो लिया, लेकिन जो कर्तव्य होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति जो सहयोग की भावना हो, 2 साल 5 साल 10 साल हम साथ में रहे, फिर नहीं बात बनी, ओके टाटा बाय बाय, चलो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ना किसी भी प्रकार का कोई उसमें केस बनता है, ना किसी भी प्रकार की कोई चीजें होती हैं एक दूसरे। तो ये भी किसी भी तरह से सराहनीय नहीं है। इसलिए ब्रह्मचर्य का तात्पर्य एक ऋण नहीं है कि शरीर का संयम, शरीर का संयम तो उसमें है ही, उसके साथ साथ अन्य भी चीजों को हमें उसमें संग्रहित करना चाहिए। इसका विस्तार बहुत है। तो ब्रह्मचर्य नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रः, उसको ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त करने योग्य है। और जिस आत्मा को दोष रहित यत्नशील सन्यासी देखते हैं, वो कैसा है? बोले ज्योतिर्मय, वह प्रकाश स्वरूप शुद्ध आत्मा कहां है? बोले किसी धाम में, किसी तीर्थ में, बोले नहीं, अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रः, वो शुभ्र देदीप्यमान प्रकाशमान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप चेतना अंतः शरीरे, हमारे हृदयाकाश में, हमारे अंतः शरीर में ही विराजमान है।
जिसने भी जब भी जहां देखा है वो उसका अपना स्वयं का आत्मा अपने हृदय में ही दिखाई दिया, बाहर नहीं दिखाई दिया। यम पश्यन्ति यतयः, जिसको देखते हैं। कौन? यतयः माने यति लोग, सन्यासी लोग। कैसा है? बोले क्षीण दोषाः, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, उस चेतना में किसी भी प्रकार का कल्मश नहीं है, वो दोषों से क्षीण है, दोषों से रहित है, कल्मश है। और ऐसे निष्कलंक निष्कमल चेतना को यति लोग, सन्यासी लोग अपने हृदयाकाश में देखते हैं, जो शुभ्र है, देदीप्यमान है। एक और भाव उसका लेना चाहिए कि वही सन्यासी देखते हैं, वही साधक देखते हैं जो दोषों से रहित हो, क्षीण दोष, जिनके हृदय में वासना, कामना, राग, द्वेष, अभिनिवेश, योग सूत्र के वो 5 कल्मश हैं, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग और द्वेष, ये 5 क्लेश बताए गए। व्यक्ति के जीवन में 5 क्लेश हैं। बोले महाराज आपको तो 5 क्लेश, हमको तो न जाने कितने क्लेश रोज मिलते हैं, देखते हैं। और जिन क्लेशों के आप नाम बता रहे हैं वो क्लेश तो हमको कभी सुनाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते। बोले नहीं, अगर आप देखेंगे तो आपके जीवन के सारे क्लेश इन्हीं 5 क्लेशों के अंदर ही आते हैं, या तो राग या द्वेष। ज्यादातर हम इसी दोनों में फंसे रहते हैं। हमारे जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, क्लेश हैं, वो किनके भीतर है? किसी से आपको राग है तो, अब जिससे राग है, प्रेम है, वो किसी और से बात करता है तो राग द्वेष। अगर किसी से द्वेष है तो दुख ही है, अविद्या, अस्मिता और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश बताए गए। तो इन दोषों से जो रहित यति सन्यासी है, उस कल्मश निष्कलंक निष्कमल उस आत्म चेतना को अपने अंतः शरीर में अर्थात अपने हृदयाकाश में ही देखता है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं किंचा तपसा ही इंद्रिय मन एकाग्रतया। मैंने आपको कहा तप का तात्पर्य है मन की एकाग्रता पूर्वक, संयम पूर्वक इंद्रियों को भोग करना। ये नहीं कि आप इंद्रियों को सुखा दें, अब खाएंगे ही नहीं महाराज, अब हम आंख बंद कर लेते, देखेंगे ही नहीं, क्योंकि देखने से ही सब, अब कान बंद कर लेंगे। बोले ये कोई तप नहीं हुआ, संयम पूर्वक जितना जो देखना है वो देखे, जितना जो खाना है वो खाए, जितना जो सुनना है वो सुने। तो इसमें कहते हैं मनश्चेन्द्रियाणाम चाहिए एकाग्रम परमम तपम। ये मन का, इंद्रियों का एकाग्रता पूर्वक, संयम पूर्वक भोग ही परम तप है। अब इसको स्मृति पटल पर बैठा ले। किसी चीज की अति का नाम तप नहीं है। पानी में खड़े हो गए, एक पैर पे खड़े हो गए, हम किसी के प्रति हमारा कोई ऐसा भाव नहीं, लेकिन शास्त्र के आलम्बन में तप जिसे कहा गया, भोजन छोड़ दिया, जल पे है, दूध पे है, हाथ खड़ा कर लिया, बाल बढ़ा दिए, दुनिया भर के अति हम करते हैं। बोले उस अति का नाम नहीं, बल्कि संयम का नाम तप है। तद ही अनुकूल्य आत्मदर्शन अभिमुखी भवत परम साधनम तपः नेतर चांद्रायणादि, ये 2 प्रकार के तप व्रत बताए गए हैं स्मृतियों में, कृच्छ और चांद्रायण व्रत। इसमें व्यक्ति एक ग्रास से शुरू करते हुए जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसे वैसे अपने 1 ग्रास 2 ग्रास भोजन करता है। फिर जैसे चंद्रमा क्षीण होता चला जाता है अमावस्या के बाद से, वैसे वैसे फिर अपने भोजन के ग्रास को कम करता चला जाता है। उसमें एक विधि है, तो इसको कृच्छ चांद्रायण व्रत कहते हैं। कितना बड़ा से बड़ा पाप हो, इस व्रत से उसका प्रायश्चित हो जाता है। हाँ,
चांद्रायण आदि एष आत्मा लभ्या इति अनुषंगः सर्वत्र सम्यग्ज्ञानेन यथा भूतात्म दर्शनेन ब्रह्मचर्येण मैथुनासभाचरेण। मैंने आपको इस पर विचार दिया कि मैथुन आदि का जो ब्रह्मचर्य का विशेष अर्थ है वो मैथुन से ही लिया गया है, शारीरिक संसर्ग से लिया गया है, उस पर संयम। नित्यम सर्वदा नित्यम सत्येन नित्यम तपसा। देखिए नित्य शब्द सबके साथ जाएगा। एक दिन तप कर लिया नहीं, एक दिन सत्य को धारण कर लिया नहीं, एक दिन ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, बोले नहीं। भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं? नित्यम सर्वदा नित्यम सत्येन, रोज सत्य का, नित्यम तपसा, रोज तप, थोड़ा थोड़ा तप, सम्यक ज्ञाने इति सर्वत्र। नित्य शब्दः अंतः दीपिका न्यायेन अनुष्व्यक्तयः। ये जो नित्य शब्द है ये दीपक देहली न्याय एक होता है, समय हो रहा है, दीप देहली न्याय। जैसे आपके पास एक दीपक है लेकिन आपको उजाला दोनों तरफ करना है, बाहर भी और भीतर भी, तो क्या करना चाहिए? बोले जब जरूरत हो तो भीतर ले जाएं और जब जरूरत हो तो बाहर ले आएं। बोले फिर दिन भर रात भर आप दीपक को अंदर बाहर ही करते रहो, तो इससे अच्छा है आप अपने दीपक को देहली पर रख दो, द्वार पर। अब आजकल तो घर बनते हैं, देहली का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। वास्तु की दृष्टि से भी अच्छा नहीं होता। घर में प्रवेश पहले क्या कहते थे, अब हमारी देहली पर कदम, अब देहली है ही नहीं, है ना? तो देहली होनी चाहिए, द्वार, तभी तो पता चलेगा ये द्वार है, नहीं तो द्वार होने का औचित्य क्या रहा। इसलिए आप देखिए जो भी पुराने मंदिर हैं या पुराने घर बने हुए हैं, अब नए नए आर्किटेक्ट नए नए कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, कहते हैं हम सब वास्तु से बना रहे हैं। तो घर में कहीं भी, पूरे घर में चले जाओ, देहली ठोकर नहीं मिलेगी। देहली का तात्पर्य और भी होता था कि आप जाने के पहले, घुसने के पहले जरा नमन करो, सावधान हो जाओ, क्योंकि पैर में ठोकर लगेगी तो आप थोड़े सावधान होंगे। आप देखिए प्राय पहले मंदिरों के द्वार बहुत छोटे होते थे। प्रवेश के पूर्व आपको झुककर और पैर को भी संभालकर अंदर प्रवेश करना होता था। ये सब हमारे ऋषियों के विचार, उनके कॉन्सेप्ट आप अनुभव करें। तो दीपक देहली न्याय है। तो अगर आपके पास एक दीपक है, बाहर और भीतर दोनों उजाला करना है, तो क्या करें? बोले देहली पर दीपक रख दीजिए, भीतर भी उजाला होता रहेगा और बाहर भी होता रहेगा, आपका काम चल जाएगा। उसी प्रकार नित्य शब्द ऐसे ही है। नित्य शब्द सत्य की तरफ भी जा रहा है, तप की तरफ भी जा रहा है, ब्रह्मचर्य की तरफ भी जा रहा है और ज्ञान की तरफ भी जा रहा है। तो नित्य शब्द को बीच में रखिए, ये नहीं कि खाली एक को ले लिया। बोले नित्य तप, नित्य सत्य, नित्य ज्ञान और नित्य ब्रह्मचर्य। नित्येन वक्ष्यति च न एषु जीवा अमृतम न माया च इति को असौ आत्माय एतैहि साधनैहि लभ्या इति उच्यते। अंतः शरीरे अंतर्मध्ये शरीरस्य पुंडरीकाकाशे, मैंने आपको जो भी बताया, पुंडरीक माने होता है, पुंडरीक माने कमल, इसलिए हृदय को हृदय कमल भी कहते हैं, हृदयाकाश। तो पुंडरीकाकाशे आप देखिए, इसलिए चित्र भी लोगों ने बनाया, हृदय में कमल खिल रहा है। ये सब कॉन्सेप्ट यहीं से जाता है, हृदय में कमल खिल रहा है। तो पुंडरीकाकाशे ज्योतिर्मयो ही रूपवर्णः शुभ्रः शुद्धः यतात्मानं पश्यति निज पश्यति उपलभन्ते यतयोः यतनशीलाः। अब देखिए यहां पर श्रुति में यति शब्द आया, यतया।
तो यति से केवल सन्यासी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो अभी कोई पढ़े बोले तो खाली सन्यासियों को मिलता है, यही लिखा ना। कौन प्राप्त करता है? बोले यतया क्षीण दोषा, यति लोग प्राप्त करते हैं। बोले नहीं, यति का तात्पर्य होता है, शंकराचार्य भगवान लिखते हैं यतया यतनशीलाः, जो यत्नशील हो, जिनका स्वभाव ब्रह्मचर्य, जिनका स्वभाव ब्रह्म को प्राप्त करने का हो, उनको यति कहते हैं। चाहे वो गृहस्थ हो अथवा अगर कोई सन्यासी भी यत्न नहीं कर रहा है तो वो यति कहलाने लायक। यतयः यतनशीलाः सन्यासिनः, सन्यासी तो है ही, क्योंकि सन्यासी यत्न करेगा और उसके पास कोई कार्य है ही नहीं, तो सुबह से लेके शाम तक भगवत स्मृति में ही रहता है। यतनशीलाः सन्यासिनः क्षीण दोषाः, क्षीण दोष का तात्पर्य कौन कौन से दोष हैं? बोले क्षीण क्रोधादि, क्रोधादि राग द्वेष क्रोध अभिनिवेश इत्यादि। क्रोधादि चित्तमलाः, जो चित्त में क्रोध से मल हो जाता है, उन क्रोधादि से अपने आप को शांत रखता है। स आत्मा नित्यम सत्यादि साधनैः सन्यासिभिर लभ्यते इत्यर्थः। इसलिए सन्यासी लोग प्राप्त करते हैं क्योंकि उनके पास क्रोध आदि करने का कोई बहुत अवसर ही नहीं रहता, क्योंकि आप जितना संसार में प्रवृत्त होंगे उतना ही आपको राग द्वेष क्रोध करने का अवसर मिलेगा। जब आपको कभी किसी से बहुत संपर्क रहेगा ही नहीं तो आपको इसका अवसर मिलेगा ही नहीं, तो आप धीरे धीरे संयमित होते ही जाएंगे। सन्यासिभिर्लभ्यते इत्यर्थः न कादाचित् कैः सत्यादिर्लभ्यते। सत्यादि साधनः तु यथा अयम अर्थवादः। सत्यादि जो यहाँ पर कहा गया है उसका अर्थवाद अर्थात उसको उसकी महिमा को बढ़ाने के लिए कहा गया है। इसलिए सत्य, ब्रह्मचर्य, ज्ञान और तप पूर्वक उस आत्म चेतना को सन्यासी लोग प्राप्त करते हैं अपने हृदयाकाश में ही। इस पूरे मंत्र का एक लाइन में इतना अर्थ हुआ, सत्य, तप, ब्रह्मचर्य, ज्ञान के द्वारा अपने हृदयाकाश में सन्यासी लोग उस आत्म दर्शन को प्राप्त करते हैं। और सन्यासी अर्थात जो भी यत्नशील हो। इस प्रकार हम लोगों ने इसको देखा। आगे आप लोग जो मंत्र पढ़ने जा रहे हैं उसकी पहली लाइन को खूब सुना होगा, सत्यमेव जयते। वो कहां से गया? बोले भारत सरकार ने ले लिया, उनके पास बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे, बोले नहीं, जो कुछ भी जाएगा वो सनातन के उमांग में से ही जाएगा। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं, किसी धर्म संप्रदाय में इतनी सामर्थ्य नहीं जो वेद के बाहर चला जाए। आप देखिए पंक्ति कहां से गई, योगक्षेम मुहाम में हम जीवन बीमा का है ना, कहां से गया स्लोगन। अभी वाला मंत्र है सत्यमेव जयते नामृतम, पहला ही लाइन है। इसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जी एक वाक्य आपने कहा था कि